जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट सामान्य ज्ञान और ये इसका 33वां वीडियो होगा जिसमें हम पढ़ रहे हैं अभी विश्व का भूगोल। और ये इसका लास्ट वीडियो होगा विश्व के भूगोल का। इसके बाद आपका मास्टर वीडियो आ जाएगा जिससे आप आसानी से रिवीजन कर पाओगे। तो आज हम एक्सरसाइज 33वां और एक्सरसाइज 34 कवर करेंगे। 33वां 34वां दोनों इंपॉर्टेंट है, 33वां अधिक इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा गया है विश्व के भू आवेष्टित देश, मतलब हुआ लैंड लॉक कंट्री कौन सा है। लैंड लॉक कंट्री समझ लो, थोड़ा ज़्यादा हार्ड है नहीं। कि मान लो चारों साइड से कोई देश एक देश को घेरे हुआ है, मतलब इस देश का बाउंड्री किसी भी समुद्री तट से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हुआ लैंड लॉक कंट्री। जैसे अगर हम नेपाल की बात करें तो एक साइड से इंडिया उसको कवर किया हुआ है, दूसरी साइड से हिमालय माउंटेन या थोड़ा चाइना कवर किया हुआ है, तो ये क्या हुआ, एक लैंड लॉक कंट्री हुआ। क्लियर। तो उसी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं हर एग्जाम में, तो ध्यान से देखिएगा। ओके, यहाँ पे लिखा है भू आवेष्टित देश वह देश है जिसमें समुद्री तट रेखा नहीं पाया जाता है। ओके, समुद्री सीमा नहीं होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लैंड लॉक कंट्री। ये देश चारों ओर से अन्य देशों की भौगोलिक सीमाओं से घिरे रहते हैं। विश्व में कुल 44 देश क्या है जो लैंड लॉक कंट्री है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन याद रखो। टोटल विश्व में कितने लैंड लॉक कंट्री हैं, 44 है। 44 सबका नाम याद रखना पड़ेगा आपको। एशिया, अफ्रीका, यूरोप सबका याद करना पड़ेगा अगर आप अच्छी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। अब यहाँ पे एशिया में कौन कौन सा है, तो अफगानिस्तान। अफगानिस्तान क्या है, लैंड लॉक कंट्री। जैसे कि अगर हमको अफगानिस्तान से व्यापार करना था तो इंडिया ने क्या किया था, ईरान में चाहबार पोर्ट डेवलप किया था ताकि ईरान के थ्रू हम अफगानिस्तान में सामान भेज सके, क्योंकि एक साइड उसको पाकिस्तान कवर किया हुआ है। तो इस देश का डेवलपमेंट जो होता है वो अपने पड़ोसी देश पे पूरी तरह से आश्रित होता है, उससे मिला के चलना होता है। तो ये अफ़गानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, ये सब एशिया के जो कुछ देश हैं। टोटल कितने हो गए, 11 देश हैं जो क्या है, एशिया के लैंड लॉक कंट्री है। फिर से रिपीट कर लो, एशिया में टोटल 11 देश हैं जो क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। कौन कौन से, फिर से रिपीट कर लो। अफगानिस्तान, नेपाल, मंगोलिया, लाओस, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान। आपका होमवर्क ये हुआ कि कम से कम यूरोप सब का नहीं जाना, पर एशिया का जो मैप होगा वो ज़रूर देखना और उसमें ये सब कंट्री ढूंढ लेना कहाँ पे है, और आसानी से समझ लेना कि लैंड लॉक कंट्री है तो कौन कौन से देश के साथ ये बाउंड्री टच करता है, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा। क्योंकि ये प्रश्न आपसे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत को याद नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम में जो प्रश्न आपका हार्ड होता है वो लंबे समय तक याद नहीं रह पाता है। तो यही हाल है। ओके, आगे हमारा है, अच्छा यहाँ पे जो कजाकिस्तान हालांकि यूरोप में होगा तो वो, 1 मिनट, कजाकिस्तान एशिया का ही है। कजाकिस्तान ये दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, याद रखना। ये सेंट्रल एशिया का देश कहा जाता है, जिसका राजधानी नूर सुल्तान था, मैंने जिक्र भी किया था। तो कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक कंट्री है। आगे यूरोप का देश है जिसमें ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया स्लोवाकिया लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, हंगरी, मैसेडोनिया, सर्बिया, वेटिकन सिटी, अर्मेनिया, बेलारूस, अंडोरा, लिचेस्टीन और मलाडे, ये सब यूरोप का लैंड लॉक कंट्री है। आप एशिया वाले का स्क्रीनशॉट ले लो, रुको स्क्रॉल करते हैं। हाँ, एशिया वाले का स्क्रीनशॉट ले लो। एशिया वाला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भूलना ही नहीं, नहीं तो एग्जाम में 1 नंबर दिक्कत हो जाएगी, 1 नंबर का। ओके, यहाँ पे अफ्रीका दिया गया, अफ्रीका का बोत्सवाना, बुरुंडी, चाड, लेसोथे, मालावी, माली, नाइजर, जिम्बाब्वे, लुआंडा, स्वाजीलैंड, युगांडा, जाम्बिया, बुर्किना है, बुर्किना पासो, रवांडा, और दक्षिणी अमेरिका का 2 ही देश है, बोलीविया और पराग्वे। तो यहाँ पे ये सब क्या थे, लैंडलॉक कंट्री थे, जिसमें सबसे बड़ा कौन सा है, कजाकिस्तान है, जो कि एशियन कंट्री है। आगे दिया गया है, लैंडलॉक देशों में या भू आवेष्टित देशों में 2 ऐसे देश हैं जो दोहरे भू मीन्स डबल लैंडलॉक है, अर्थात ये देश चारों ओर से उन देश से घिरा है जो स्वयं भी लैंडलॉक है। इसका मतलब ये हुआ कि एट फर्स्ट जैसे ये नेपाल है, ये खुद लैंडलॉक है, इसके बीच में कोई एक और देश आ जाता तो वो क्या हो गया, मीन्स डबल लैंडलॉक हो गया। तो उसमें 2 देश हैं, एक है लिचेस्टीन और एक है उज्बेकिस्तान। लेचिस्तीन और उज्बेकिस्तान ये दोनों क्या है, डबल लैंडलॉक कंट्री है, याद रखना इसको। लेचिस्तीन और उज्बेकिस्तान दोनों को रिपीट कर लो, लेचिस्तीन और उज्बेकिस्तान दोनों को मैप में देख लेना, ताकि आपको और क्लियर हो जाए कि उसके आसपास भी क्या होगा, लैंडलॉक कंट्री होगा। आगे यहाँ विश्व के प्रसिद्ध स्थल दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। इसमें दिया गया हाइट सेडस।
हाइट स्टेटस, हालांकि जो विश्व का प्रसिद्ध स्थल है वो आपसे कम पूछा जाता है आपके एग्जाम में, आपसे पूछा जाता है भारत का प्रसिद्ध स्थल, पर विश्व का स्थल भी देख लो, कभी कभी अच्छे एग्जाम में पूछ लेता है। तो वाइट स्टेटस ये है यूएसए में। इसकी विशेषता क्या है कि अमेरिका ने जुलाई 1945 में पहला नाभिकीय विस्फोट यहीं किया था। अमेरिका ने जुलाई 1945 में जो ना परीक्षण होता है नाभिकीय विस्फोट का, वो सबसे पहले वाइट सैंडस में ही किया था। जैसे इंडिया में पोखरण है, उसी प्रकार यूएसए में वाइट सैंडस है। आगे है विलिंग्स गेट, ये लंदन में है। यह ब्रिज लंदन का प्रसिद्ध मछली बाजार है। विलिंग्स गेट कहाँ पे है? लंदन में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वाइट सैंडस कहाँ पे है? यूएसए में है। आगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ये न्यूयॉर्क में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे 1867 में प्रसिद्ध मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्टवर्थेल्डी ने डिजाइन किया था। इस मूर्ति का टाइटल है लिबर्टी एंड लाइटिंग द वर्ल्ड, लिबर्टी एंड लाइटिंग द वर्ल्ड। इस प्रतिमा के ताज में 7 नुकीली आकृतियां बनी हुई हैं जो सातों महाद्वीप का प्रतीक है। इसकी ऊंचाई 151 फुट 1 इंच है। ओके, और हमारा जो ये है मीन्स सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर, 182 मीटर। ये रेलवे का इमरजेंसी नंबर है तो इसलिए 182 याद रखो। इसका ऊंचाई कितना हो गया? 151 फीट 1 इंच। यह मूर्ति स्वतंत्रता का प्रतीक है। 28 अक्टूबर 1886 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया था। क्लियर? अभी हालांकि 8 महाद्वीप का खोज हो गया है तो 7 यहाँ पे कहना गलत होगा। एक न्यूलैंडिया करके एक खोज हुआ है। ओके, आगे दिया गया है रेड स्क्वायर, ये रूस में है। ये क्रेमलिन स्थित एक प्रसिद्ध स्थल है जहाँ लेनिन की समाधि थी, लेनिन ने समाधि ली थी। अब एलिसी प्लेस, ये फ्रांस में है। यह फ्रांस के राष्ट्रपति का सरकारी आवास है। मीन्स फ्रांस के राष्ट्रपति के सरकारी आवास को क्या कहा जाता है? एलिसी प्लेस, ये है फ्रांस में। आगे है लापनौर, ये चीन में है। चीन का प्रमुख परमाणु संस्थान है। यह सिक्यांग मरुस्थल में स्थित है। आगे है कांस, ये फ्रांस में है। यहाँ प्रतिवर्ष फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाता है। कांस, ये फ्रांस में है। पेंटागन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये यूएसए में है। यह यूएसए का रक्षा मंत्रालय का बिल्डिंग है। वर्जीनिया में स्थित यह बिल्डिंग विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय का बिल्डिंग माना जाता है, जहाँ पे विस्फोट हुआ था। आगे है डिज्नीलैंड, ये यूएसए में है। हालांकि डिज्नीलैंड जो सबसे बड़ा बनाया गया दुबई का बनाया गया है, पर ओरिजिनल डिज्नीलैंड कहाँ पे है? यूएसए में है। यह एक मनोरंजन पार्क है जो कैलिफोर्निया के अनाहिम नामक स्थान पर बना हुआ है। इसका निर्माण वाल्टर इलियास डिज्नी ने किया था, इसीलिए इसका नाम क्या है? डिज्नीलैंड है। बताते हैं थोड़ा स्टोरी इसमें। 1955 ईस्वी में ये डिज्नीलैंड बनाया गया था। जब दुबई बन रहा था, मीन्स दुबई को डिजाइन किया जा रहा था यूएई को, उस टाइम में जो दुबई के सुल्तान है, अभी तो मीर सुल्तान है, तो वो क्या मीन्स सलमान करके कुछ नाम है उनका, तो उन्होंने डिज्नी को बुलाया और कहा कि जो यूएसए में जितना बड़ा डिज्नीलैंड है उससे बड़ा डिज्नीलैंड हमको चाहिए। तो इन्होंने मना कर दिया, कहा कि नहीं, हमारे देश का ही सबसे बड़ा रहेगा। तब फिर यूएई ने क्या किया और सारे डिजाइनर को बुलवा के दुनिया का सबसे बड़ा डिज्नीलैंड वहाँ पे बनवा दिया। तो अभी अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि सबसे बड़ा डिज्नीलैंड कहाँ पे है, तो वो क्या हो जाएगा? मीन्स दुबई का हो जाएगा। पर डिज्नीलैंड जो ये ओरिजिनल डिज्नी है ये कहाँ पे है? यूएसए में ही है। आगे है अराविले, ये भारत में है। अराविले यह यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर है। ओके, यह पांडिचेरी में स्थित, इसकी स्थापना अरविंदो सोसाइटी की मीरा अल्फेंसो ने किया। मीरा अल्फेंसा द मदर के द्वारा 28 फरवरी 1968 ईस्वी में किया गया था। क्लियर? अराविले ये कहाँ पे है? मीन्स पांडिचेरी में है, जिसको पुदुचेरी कहते हैं अब, और ये यूनेस्को द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय नगर घोषित किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया। आगे यहाँ से भारत का भूगोल शुरू होता है। इसको शुरू करने से पहले आपको मास्टर वीडियो मिल जाएगा। ओके, इसके लिए आपको सर्च करना होगा अध्ययन केंद्र मास्टर वीडियो, वहाँ पे आप जाओगे, यानी तो लिंक हम हर एक जगह शेयर कर देंगे ताकि आप तक पहुँच पाए मास्टर वीडियो का। ओके, तो आगे वीडियो में हम भारत का भूगोल शुरू करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जितना हो सके अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चाहे फेसबुक यूज करते हो, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहाँ भी यूज़ करते हो शेयर कर दो ताकि अधिक लोगों तक पहुँच सके। सेशन अच्छा लग रहा हो जरूर लाइक भी कर देना, और ना पसंद आ रहा हो डिसलाइक भी कर सकते हो, पर कारण जरूर बताना ताकि वीडियो को इम्प्रूव कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।